मुआशरा इस्लाम ने देता। अगली निशानी मेरे नबी ने फरमाया शराब आम हो जाएगी। ये उम्मुल खबाइस शराब, सारी खबासतां दी मां शराब। आज लोग फैशन समझ के पीते। मेरे नबी ने फरमाया 3 लोगों ते जन्नत हराम है। जन्नत ही हराम है। हराम जन्नत च जा ही नहीं सकते। हराम है जन्नत 3 लोगों ते। पहला मेरे नबी ने फरमाया शराबी, जेड़ा आदतन शराब पीवे। दूसरा मेरे नबी ने फरमाया मां बाप दा नाफरमान, उहदे ते भी जन्नत हराम है। तीसरा मेरे नबी ने फरमाया दयूस। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह दयूस की होता है? मेरे नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जिन्हों अपने घर की खबर ही ना हो। आसान करके अर्ज करा, मर्द नूं पता होवे कि मैं दिहाड़ी ते 500 रुपया लगा के आना ते मेरे घर विच 500 च गुजारा नहीं होंदा। वो घर आवे तो रोजाना घर विच मटन पकिया होवे, बिरयानी भी पकी होवे, खाना भी बहुत बेहतरीन होवे, उन्हें पता भी होवे कि मेरी कमाई इतनी नहीं। फिर मेरे घर च इतना लजीज खाना किवें बनदे? मेरी बेगम ने जिहड़ा लिबास पहने मैं इस काबिल ही नहीं कि अपनी बेगम ने इतना महंगा सूट पहना सका, फिर इन्हें किवें पहने? उहदी कमाई तो ज्यादा उहदे घर च अखराजात होवन, उन्हें पता भी होवे कि मेरी बीवी किधरों नाजायज लिया के पैसे इस्तेमाल कर रही है, तो चुप रहे। उन्हें दयूस मेरे नबी ने फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया उहदे ते जन्नत हराम है। अपने घर की भी खबर नहीं और घर की बुराई वेख के खामोश भी है। वो गूंगा शैतान बन गया कि अपने घर च बुराई वेख के भी बोलता ही नहीं, मौज कर रहे। वो दयूस मेरे नबी ने फरमाया उहदे ते जन्नत हराम है। शराबी ते जन्नत हराम। मैं किताबा के अंदर पढ़िया कि शराब उस वक्त तक शराब नहीं बनती जब तक विच शैतान पेशाब ना कर दे। शराब नूं 1000 साल भी रख दो, शराब नहीं बनेगी। उस दिन शराब बनेगी जिस दिन शैतान विच पेशाब करेगा। शराबी शराब पी के शैतान का खिलौना बन जाता है। शैतान का जिवें दिल करदा नूं खिला ले। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानी है कि शराब आम हो जाएगी। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करांगा थोड़े देर के बाद शराब के मौजू ते मुफस्सल गुफ्तगू इंशाअल्लाह से करांगे। क़यामत की अगली निशानी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि औरतां ज्यादा हो जाणगियां ते मर्द कम हो जाणगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हत्ता कि 50 औरतां दा एक निगरान मर्द रह जाएगा, यानी एक मर्द 50 औरतां दी कफालत करेगा। औरतां ज्यादा हो जाणगियां, मर्द थोड़े हो जाणगे। अज मुआशरे च निगाह दौड़ा के वेख लो, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 55% औरतां ने और 45% मर्द ने। पिछली तहकीक के मुताबिक हुण ताज़ा तहकीक जिहड़ी आ भी वो खबर हो जाएगी। आज यूरोप ते अमरीका नूं इस्लाम की समझ आ रही कि इस्लाम ने मर्द नूं 4 शादियां करन दा हुक्म क्यों दिता है। इस्लाम ने बुराई की जड़ मुकाई है ना। औरत नूं 4 शादियां दा हुक्म नहीं, मर्द नूं 4 शादियां दा हुक्म दिता। इस्लाम के मुखालफा ने इतराज किया है अज तक कि इस्लाम ने मर्द नूं 4 शादियां दा हुक्म क्यों दिता है। हुण समझ आ रही कि जदों मुआशरे च बुराई वध गई कि मर्द थोड़े ते औरतां ज्यादा हो गई ते औरतां ने बुराइयां दे अड्डे बना लए, फिर गैर मुसलमान नूं समझ आई कि इस्लाम ने कितना पाकीज़ा माहौल अता फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्ब क़यामत के अंदर औरतां ज्यादा ते मर्द थोड़े हो जाएंगे। एक मर्द 50 औरतां की कफालत करेगा, 50 औरतां नूं पालेगा। ये भी क़यामत की निशानी है और तुसां देख रहे हो कि हौले हौले पूरी हो रही है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को इमाम नहीं मिलेगा। थके देवन के लोग एक दूसरे के मुसल्ले ते खड़ा हो, मगर इस काबिल कोई नहीं होगा कोई इमाम बन सके। साड़िया मस्जिद के अंदर ते कुर्रा हजरात उलमा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, मगर तुसी रेलवे स्टेशन चले जाओ या तुसी किसी CNG की मस्जिद ते नमाज पढ़न दा, कदे किसी पेट्रोल पंप वाली मस्जिद ते
दौराने सफर नमाज पढ़न दा कदे इत्तेफाक होवे तुसी वेखोगे कि लोग एक दूसरे नूं कहंदे ने जी तुसी पढ़ा दिओ जी तुसी क्यों नमाज पढ़ाना नहीं आ रहा। इतना भी दीन दा इल्म नहीं सीखिया कि कोई नमाज पढ़ा सके। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ इमाम साहब ਹੁੰਦੇ सन पुराने दौर च मियां साहब ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ? दीन तो दूरी हो गई। लोग अपनी औलाद नूं सिंगर ते बनाना चाह रहे हैं, लोग अपनी औलाद नूं एक्टर बनाना चाहते हैं, लोग अपनी औलाद नूं मॉडल ते बनाना चाहते हैं, मगर आलम दीन नहीं बनाना चाहते, मौलवी नहीं बनाना चाहते। मौलवी तो नफरत की जा रही है, क़यामत की निशानी। गिरामी कदर हजरात रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अगली निशानी अता फरमाई। हुजूर ने फरमाया फितने दा तूफान आ जाएगा। नबी करीम ने फरमाया सवेरे बंदा काफिर होगा, शाम नूं मुसलमान होगा, शाम नूं काफिर होगा, सवेरे मुसलमान होगा। फितने दा दौर आ जाएगा, लोग एक दूसरे नूं काफिर करार दे देंगे। कौनैन वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग ऊंचे ऊंचे महल बना के फिर उन्हां ते नाज करया करनगे, क़यामत की निशानी। देख लो तुसी लोग एक दूसरे ते फखर ते नाद करदे ने कि औरतां अपने मर्द नूं कहंदियां कि आ मेरे हमसाए ने एक मंजिल अपनी कोठी दी वधा लई है, हुण मेरी इज्जत फिर रहिंदी है जे मैनूं भी एक मंजिल होर बना के दे। जिहदे कोल एक कोठी ओहदा दिल करदा मेरी दो हो जावां, जिहदे कोल दो ने ओहदा दिल करदा तीन बन जावां, जिहदे कोल एक्सा लई ओहदा दिल करदा मेरे कोल जी अल्लाह आ जाए, जी अल्लाह वाले चाहंदे मेरे कोल पराडो आ जाए। क्यों? दुनिया इकट्ठी करन दा शुगल है, लोग एक दूसरे ते नाज करना चाहते हैं। हाँ हलाल कमाई तो जगह हराम कमाई जावे, मगर मेरे को कोठी जरूर होनी चाहिए, ते कार जरूर होनी चाहिए। लोग कहते हैं वेखी जावेगी जी आ जहान मिठा ते अगला किन्ने डिठा। ओ जालिमा पुछो ना कोलो जिन्ना डिठा अगला जा जाके कब्रां च उन्हां दे हाल जरा पुछते सही, उन्हां दा हाल की है? तू कहना आ जहान मिठा ते अगला किन्ने डिठा। उन्हां दे जाके कब्रां च हाल ते देख जिन्ना डिठा। सूफिया पुकार के कहते नहीं ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है, जो अपनी अदाओं पे इतरा रही है, इसके गमलों के फूलों को समझो सही, खूने गरीबा की बुआ रही। वो जड़ा गरीबा दा खून जोड़ के कोठी बनाई गई, इसके गमलों के फूलों को सूंघो सही, खूने गरीबा की बुआ रही है। हराम दी कमाई कमा के ते कोठी बना ली गई, क़यामत नूं तेनों लग पता जासी। आदम चिश्ती मरहूम ने मैनू तुहानू समझाया, ते आदम चिश्ती मरहूम ने आख्या ये दुनिया ने इसे नाल वफा ना कीती, ये दुनिया पे इतबारी ना महबूब रिया कोई थे, ना किसे दी सरदारी, ते किसे दे ना पैर लगे ने, ये टुर गए वारो वारी। आदम थे दिल ना लावी, नहीं तारों से जा दीवा। कोठी ते नाल महल ते फखर।